माई फर्स्ट मेमोरी अभी जैसे डिसिप्लिन मेमोरी से याद आया कि हम शादी के लिए जा रहे होते थे जब भी, और 8 बजे का टाइम होता था तो बाबा 7:30 वुड स्टार्ट येलिंग इन द हाउस कि कहाँ है सब, और जब हम नहीं टाइम पे थे तो बाबा हमें छोड़ जाते थे Really? या फिर हम बाकी भाइयों को फ़ोन करते थे कि कैन एनीबडी कम पिक अस अप, बिकॉज बाबा तो छोड़ गए. But that's very good. या बिकॉज इट बी लाइक इफ़ यू कांट बी ऑन टाइम तो आप लोग की तैयारी और ये जो आप लोग की फैशन है ये दिस कैन Yeah. वेट, बट मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है. And I remember that because my Nana and Nani were living with us, अहमद बशीर, ऑब्वियसली मैंने इतना वक्त उनके साथ नहीं गुजारा. अभी जो जवानी का वक्त होता है ना, बचपन में गुजारा. आई डिडंट इवन नो वो कौन है, कि इतना बड़ा आदमी एक मेरे घर में, मुझे पता ही नहीं था. बट आई रिमेंबर हमारे बचपन की ये कहानी कि मुन्नू भाई आते थे हमारे घर और अशफाक साहब की बहुत कहानियाँ सुनते थे, और बैठ के सारा अक्सर वीकेंड्स पे यू नो महफ़िल होती थी, शायरी की महफ़िल होती थी, एंड बाबा यूज्ड टू एन्जॉय ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक वो एक आई रिमेंबर a lot of मौसीकी in the house and a lot of books and a lot of book readings in the house. तो ये सारा अब्बा और बाबा की वजह से था. I think they used to do this a lot. So this was your Nana Nani staying So with my you? Nana Nani were staying with my father because Oh. my father said that मेरे एक और चाचू हैं, वो दादी के साथ मुल्तान में रह रहे थे. अच्छा. So बाबा ने कहा कि you know I'd like to be with your parents. So Nana Nani lived with us all our lives. ये कितनी बाबा और ज़बरदस्त अम्मा ने बात. उनको अपने पास रखा. घर तो खैर नाना नानी के होने, जब बड़ों का घर होता है तो वो बड़ों का ही होता है, चाहे वो कोई भी रन कर रहा हो. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ माई फादर दिस इज़ अ थिंग कि वो हमारे घर का मेन हाउस बन गया. तो बुशरा खाला, नीलम खाला, पप्पू खाला सब वहाँ पे आते थे ईद के दिन कि अब्बा का घर है. तो बाबा कहते हैं हाँ अब्बा का घर है. और आई थिंक वो एक डायनामिक बहुत खूबसूरत था फॉर मी टू नो दैट a son-in-law can keep a father-in-law in the house. It doesn't have to be the other way around, you know. कि दादा दादी yeah, के कि साथ दादा है. दादी के साथ ही हाँ, रहते हैं yeah. लड़के. तो वो नाना नानी के साथ भी था. तो वो एक बहुत great. या अच्छा डायनामिक था. Grandparents तो amazing होते हैं ना. वो तो I mean हम भी जब grow up हो रहे थे तो I guess I think हमने हर समर विंटर अपनी नानी के घर में अभी जो कहानियां हैं नानी के साथ. I mean I think this is the nice thing about our nicest things, culture. yeah, कि you can sit and talk about things with नाना नानी. और मुझे याद है मेरी नानी जो है वो चूहों को मारती थी ऑब्वियसली, क्योंकि चूहे घर में घूम रहे थे. तो मैं और मेरा भाई कहते थे इन्होंने फिर चूहा मार दिया, और चूहा हमारा दोस्त था. तो वो हमने एक दिन उनकी तस्वीर ली और हमने बाहर लगा दी, उनके कमरे के बाहर रखा वांटेड. और वो कमरे से बाहर निकले, उन्होंने कहा ये मेरी तस्वीर कैसे लगाई. हम लोग भागे और मेरी अम्मा कहती तुम लोग मेरी माँ की तस्वीरें गली गली घर में कोने कोने में लगा करो वांटेड, बिकॉज वो हमारे चूहों को मार देती थी. चूहा किलर, wanted चूहा किलर. सो दिस इज अ मेमोरी दैट आई रिमेंबर कि यू नो मेरी नानी हमेशा चूहों और कॉकरोचेस के पीछे होती थी कि, और हम कहते थे ओ माय गॉड आवर फ्रेंड्स चूहे और बिल्लियाँ जो है ये भगा देती हैं घर से. और नाना जो है वो मेरे ही यूज्ड टू सिट विद मी, और मेरे स्कूल में जो भी एसेज होते थे वो लिखते थे. तो मुझे सर्टिफिकेट्स मिलते थे. मैं कहती थी कि और लिखे उन्होंने होते थे. तो उनके पूरे कमरे में एक लाइब्रेरी होती थी और वहाँ पर उनका कटर और पेंसिल, एंड दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग टू सी इन माय चाइल्डहुड.